हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और हम पढ़ रहे हैं गद्य का इतिहास। इसी सीरीज में आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी काल। तो आइए शुरू करते हैं। द्विवेदी काल हिंदी गद्य साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल द्विवेदी काल कहलाता है। तो द्विवेदी युग या द्विवेदी काल जो इसकी समय सीमा रही थी भारतेंदु युग के बाद आई थी। 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक का जो समय था गद्य काल खंड में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इस काल में जो था भाषा का परिमार्जन होने लगा था और जो हमारी भाषा थी वो शुद्ध रूप लेने लगी थी। तो इस कारण से ये जो काल है द्विवेदी काल या द्विवेदी युग हिंदी गद्य साहित्य में और पद्य साहित्य में दोनों में ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो इसका अन्य नाम सुधारवादी काल या सुधारवादी युग है। इसके जो लेखक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मुख्य रूप से थे, इसके नेता थे और इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। तो लेखक प्रसिद्ध हैं इस काल के महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, सरदार पूरण सिंह, मिश्र बंधु, वाल मुकुंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इनके नाम पे एक सीरियल भी आप लोगों ने नेशनल टीवी पर देखा होगा, चंद्रकांता। इनका प्रसिद्ध वो था धारावाहिक। ये वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्रमुख रचनाएं इस काल की रसज्ञ रंजन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, साहित्य आलोचन आदि महत्वपूर्ण रचनाएं इस काल की ही देन है। पत्रिकाएं इस काल में कौन कौन सी प्रकाशित हुई? सबसे पहली पत्रिका द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण घटना है सरस्वती। इसका संपादन द्विवेदी युग में हुआ। फिर हंस, मर्यादा, इंदु, प्रभा, सुदर्शन, माधुरी आदि प्रमुख पत्रिकाएं द्विवेदी युग की पत्रिकाएं मानी जाती हैं। इस काल की विधाएं कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, आलोचना आदि इस काल की विधाएं हैं। इस काल की जो विशेषता है वो मुख्य विशेषता ये है कि शुद्ध साहित्यिक भाषा तथा तत्सम भाषा का इसमें प्रयोग होने लगा था। अर्थात इस काल का जो द्विवेदी युग था इसके जो महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इस काल से ही हमारी जो भारतेंदु युग में भाषा की जो अशुद्धियां थी उनको दूर किया गया था। जो द्विवेदी जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे इन्होंने भाषा को सुधारने का ही काम महत्वपूर्ण किया। दूसरा, इस काल की व्याकरण के नियम अनुसार सुसंगठित गद्य का रूप इस काल में हमें देखने के लिए मिलने लगा। तीसरी भाषा थी विविध शैली युक्त गद्य। जो अनेक प्रकार की शैलियां थी वो इस गद्य में हमें देखने के लिए मिल रही थी, जैसे कि विवेचनात्मक, गद्यात्मक और व्याख्यात्मक, चित्रात्मक। इस प्रकार की जो शैलियां थी वो हमें द्विवेदी युग से देखने के लिए गद्य में मिलने लगी।